बात है 3 मई 1999 की। पाकिस्तान की आर्मी एलओसी को पार करके भारत के कारगिल जिले में घुसना चालू कर देती है। इस वीडियो में हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं, यह पूरा युद्ध जो कारगिल जिले में ही लड़ा गया, इसी की वजह से इस युद्ध का नाम जो कारगिल युद्ध पड़ गया। दोस्तों, एक साल पहले यानी कि 1998 में जो है भारत और पाकिस्तान ने जो है परमाणु हथियार का जो पूरा संपूर्ण परीक्षण कर लिया था। और उस वक्त जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि काफ़ी गर्म दल के भी नेता थे। इनका जो है 21 फरवरी 1999 को जो है दिल्ली से जो लाहौर के लिए इनका हेलीकॉप्टर रवाना हो जाता है। और पाकिस्तान के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, दोस्तों वहाँ पर नवाज शरीफ ने जो है अटल बिहारी जी के सम्मान में काफ़ी सारे जो है अपने पूरे देश के जो जितने भी मंत्री थे उनको बुलाया था और इनके सम्मान में जो 21 तोप का इस्तेमाल करता है। और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बात होती हैं और वहाँ पर जो है दोनों देशों के बीच एक अच्छे संबंध के लिए बातचीत होती है, पुराने युद्धों को भुला देने की बात की जाती है। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी जी है भारत में वापस आते हैं, ठीक उसके 3 महीने बाद यानी कि 3 मई 1999 को जो है ये चौथा पाकिस्तान जो इंडिया पर अटैक कर देता है। अब आप देखिए कि यानी कि 21 फरवरी को जो है अटल जी जो है पाकिस्तान जाते हैं और 3 मई को जो है चौथा पाकिस्तान इंडिया पर हमला कर देता है। सो इसी की वजह से हम इस पाकिस्तान को जो पाकिस्तान नहीं कहते हैं बल्कि इसे एक चौथा पाकिस्तान कहते हैं। यानी कि इस युद्ध की स्टार्टिंग होती है 3 मई 1999 से। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि इस युद्ध का प्लान पाकिस्तान में किसने बनाया था। इस युद्ध का प्लान जो परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। यह इंसान काफ़ी घटिया इंसान है। इसे जो इसके खुद के देश में ही फांसी की सज़ा दे दी गई। इसने जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनका तख्ता पलट करके स्वयं प्रधानमंत्री बन गया और इसे जो कोर्ट ने जो फांसी की सज़ा दे दी गई। फाइनली इस युद्ध में जो 3 और जनरल भी शामिल थे, जिनमें मोहम्मद अजीज, जावेद हसन, महमूद हसन शामिल थे। कश्मीर में एक बड़ा तबका याक चराने का काम करता, तो वहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है तासिम नामग्याल। इस बंदे का याक खो जाता है और यह बंदा खोजने के लिए उसे दूरबीन का इस्तेमाल करके देखने का प्रयास करता है। और फाइनली उसे जो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे सेना के जवान आते हुए दिखाई पड़ते हैं और काफ़ी सारे लोग जो है पत्थरों को तोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि उस समय जो है पाकिस्तान आर्मी अपने सेना के लिए छुपने के लिए बंकर बनाने का काम कर रही थी। तो फाइनली जो उस बंदे ने इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया और इंडियन आर्मी इस चीज़ का पता लगाने के लिए रवाना हो जाती है और जो है 5 मई 1999 को जो है उसके चारों रवाना करती है। और ऐसे में जो है पाकिस्तान के आर्मी के लोग जो है पहाड़ों पर छुपे हुए थे, उन्हीं पहाड़ों पर से जो है इस इंडियन आर्मी पर हमला कर देते हैं, जिसमें भारत के 5 जवान शहीद हो जाते हैं। यानी कि ऐसे में अब पाकिस्तान का कदम काफ़ी मजबूत हो चुका था। तो चलिए अब हम मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है किन किन जगहों से जो है इंडिया पर अटैक कर रही थी। मैप में आप देख पा रहे होंगे इस एरिया को जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो कब्जा कर रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी और इंडिया की आर्मी के बीच एक समझौता हुआ था और इसके अलावा जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। सो इसकी वजह से इंडिया के लोग जो अपनी आर्मी वहाँ पर नहीं लगाए हुए थे और इसी का फायदा उठा करके जो पाकिस्तान की आर्मी जो है इंडिया की एलओसी को पार कर जाती है और अंदर भी कई सारे जगहों पर हमला करने लगती है। एक हाईवे है जिसका नाम है NH-1A जो कि श्रीनगर से लेह तक जाता है और एक दूसरा हाईवे जो श्रीनगर से सियाचिन की ओर जाता है। पाकिस्तान की आर्मी जो है इस हाईवे को काटना चाहती थी, जिससे कि जो है भारत के लोग जो है श्रीनगर से लेह और सियाचिन पर ना पहुंच पाए। यह लड़ाई जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले के पहाड़ी इलाकों से होती है। वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी कारगिल जिले के 4 स्थानों से घुसपैठ करना चालू कर देती है। मास्को, द्रास, काक्सर, बटाली। द्रास वाला जो रीजन है ये इंडिया का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ पर ठंडी के समय में टेम्परेचर जो -60 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। वैसे में यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए जो है परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल भरा टास्क है। अब इस युद्ध का दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जिसका नाम है टोलोलिंग पहाड़ी। टोलोलिंग पहाड़ी जो जमीन से जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर ठंडी में टेम्परेचर जो है -5 से -11 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए जो है पाकिस्तान आर्मी से लड़ना काफ़ी मुश्किल भरा टास्क है। और यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जो उस पहाड़ी पर से जो हमला करती थी, जिससे इंडियन आर्मी आधे रास्ते में ही खत्म हो जाया करती थी। इस टोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कैप्टन अजीत सिंह ने हामी भर दी, लेकिन उनके सामने 2 बड़ा मुश्किल टास्क था।
या तो वो अपना भोजन लेकर जाते हैं या फिर वो जो गोला बारूद लेकर जाते हैं, लेकिन उन्होंने गोला बारूद को लेकर जाने के लिए हामी भर दी। अब फाइनली उन्होंने चढ़ाई चालू कर दी। इनका कहना यह है कि हमें जो वहाँ पर पहुँचने में 11 घंटे का समय लग जाता है और हमने वहाँ पर जो है अपना 3 दिन केवल सिगरेट पीकर ही बिताया। तो ऐसे में जो है जनरल राजेश जो है अपनी एक टीम को हायर करते हैं और उनकी टीम जो उस चढ़ाई पर चढ़ाई करना चालू कर देती है, लेकिन उनकी टीम के सामने भी इस टाइप के जो मुश्किल भरे टास्क थे। ऐसे में चढ़ाई करते वक्त जो है जनरल राजेश और 2 और अधिकारी जो है शहीद हो जाते हैं। अब फाइनली जो है इस सिस्टम को लीड करने के लिए जो किसी एक दूसरे अधिकारी की जरूरत थी। कर्नल रविन्द्रनाथ ने जो है 90 सोल्जर्स की एक टीम बनाई। यह टीम जो उन सारे फंसे हुए सोल्जर्स की मदद के लिए बनाई गई थी। इनकी टीम भी जो है उस कोलोलिंग पहाड़ी पर चढ़ना चालू कर देती है। फाइनली जो 12 जून को उन फंसे हुए सोल्जर्स तक पहुंच जाती है। अब फाइनली वहां पर जो एक नया प्लान बनाया जाता है कि इस पहाड़ी पर जो 3 ओर से चढ़ा जाए। ऐसे में जो है विवेक गुप्ता जैसे सोल्जर्स को जो पीछे से चढ़ने के लिए कह दिया जाता है। पहले जब टीम जो है एक सही पोजीशन पर पहुंच जाती है तो कर्नल राजेश के द्वारा जो है यह बता दिया जाता है कि अब आप सभी लोग जो अटैक कर दो। फाइनली जो है दोनों टीमों के बीच अटैक होता है और उसमें काफ़ी भीषण बमबारी होती है और इसमें दोनों ओर के जो है लोग मारे जाते हैं। ऐसे में फाइनली जो इंडिया की आर्मी जो है उस कोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर जो अपना झंडा फहरा दी। इसके अलावा भी कई सारी पहाड़ियाँ थी जिसे इंडियन आर्मी को रिकैप्चर करना था, जिसमें 5140 जो कि कोलोलिंग पहाड़ी से भी ज़्यादा ऊंचा था। इस पहाड़ी को रिकैप्चर करने के लिए कर्नल योगेश कुमार जोशी को जो है पूरा जो है प्लान दिया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी पहाड़ियाँ जिसमें टाइगर हिल है। इस टाइगर हिल को भी जो इंडियन आर्मी ने जो अपना झंडा वहाँ पर फहरा दिया। इसके अलावा जो है टोलोलिंग और जो 5140 के बीच कई सारे हिस्से आते हैं जिसमें हम्प कॉम्प्लेक्स आता है, रॉकी नोव आता है। इस चीज़ को भी इंडियन आर्मी ने जो अचीव कर लिया, वहाँ पर इंडिया का झंडा फहरा दिया। यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उठने लगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो उनके सीमा के बारे में क्लियर जानकारी बाहर के देशों को पता नहीं होती है। जैसे आज रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, हम सभी लोगों को जो उसके सीमा के बारे में क्लियर जानकारी नहीं पता है। ठीक यही चीज़ जो इस युद्ध में भी हुआ यूं कि जो इंडिया अपने आप को सही दर्शाने लगा। इंडिया का कहना यह था कि हमने जो है LOC को पार नहीं किया। जब यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में गई तो बाहर के देशों को लगा बात सही है। तो ऐसे में जो है उस वक्त जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, उन्होंने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जो है मैसेज भेजा कि आप जो अपनी सेना को वापस कर लो। इसके अलावा जो कई सारे और भी देश थे जो इंडिया के फेवर में आए, जिसमें G8 था और इसके अलावा जो है कई सारे अफ्रीकन देश भी थे। इन्होंने जो इंडिया की मदद की और फाइनली जो है पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को जो पीछे खींची। फाइनली 26 जुलाई 1999 तक जो पूरा कब्जा कर लिया गया। सो इसी की वजह से 26 जुलाई 1999 को जो है कारगिल दिवस मनाया जाता है। यह युद्ध जो तकरीबन 2 महीने जो 3 हफ्ते तक चला। सो इस युद्ध में जो है इंडिया के 527 सोल्जर शहीद हो गए और तकरीबन 1300 लोग जो है घायल हो गए। इसमें पाकिस्तान के जो तकरीबन 3000 लोग मार दिए गए। ऐसे में जो है इंडियन सोल्जर्स की बहादुरी के लिए जो 4 सोल्जर्स को जो है भारत में परमवीर चक्र दिया जाता है, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव। दोस्तों इन सारे सोल्जर्स को दिल से प्रणाम करते हैं और भारत माता की जय करते हैं। दोस्तों इन सारे सोल्जर्स के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। दोस्तों इसी टाइप की और भी वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में।